हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, मैं बस चंद मिनट आपका वक्त लूँगा क्योंकि मौसम का शदीद गलबा मुझ पर है, तबीयत ख़राब है। आप लोग साथ देते रहें और मैं कोशिश करूँगा कुछ बातें बयान करने के लिए। तकरीर आपने सुना और भी सुनेंगे, बस मैं दर्स के अंदाज में कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। सामीन, मुआशरे के उन्वान पर आपने सुना, वाकई में मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां, बुराइयां मौजूद हैं। झूठ हुआ, चोरी हुआ, किसी का ज़मीन हड़पना हुआ, इसी तरह से बहुत सारी हैं। सामीन, जिन्हें हम छोटी छोटी बात समझते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़लमा क़ीदा शिब्रिन तुव्विक़ुहु मिन अर्ज़ि सबईना, जिसने एक बालिश बराबर, एक बित्ता हम बहुत मामूली समझते हैं, 7 भाई हैं, 8 भाई हैं, कोई सामने वाला एक ही भाई है, हड़प लेते हैं, बहुत मामूली समझते हैं। एक बालिश जो किसी का ज़मीन हड़प लिया जुल्म करके, तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा उसके गर्दन पे। एक बालिश, यहाँ तो कई कई बिगहा गायब है, ऐसा है। सामीन किराम, इसे हम छोटी समझते हैं, बहुत मामूली समझते हैं। हमारे खेत में आप घर बनवाते हैं, कोई काम करता है, मजदूरी दर जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। आज माशरे में देखें कि पसीना सूखने की बात तो दूर है, बेचारे का मांगते मांगते गला सूख जाता है, लेकिन इनका हाथ जेब में नहीं जाता है। तो ऐसा है मुआशरे में। सामीने कराम, इन सबको हम बहुत मामूली समझते हैं। इस मुआशरे को कैसे सही रास्ता पर लाया जाए, मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले आप अपने बच्चों की सही तरबियत करें, सही तरबियत करें। सामीन, आज देखिए हर आदमी, हर शख्स ये शिकायत करता है मौलवी से, हादी साहब से, किसी आलिम दीन से, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया है, मेरा बात नहीं मानता है, मैं क्या करूं? शिकायत करते हो। तो यही शिकायत एक आदमी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, लेकर कहता है, मेरा एक लड़का है, बच्चा नाफरमान है, वो मेरी बात नहीं मानता है, मैं क्या करूं? हजरत उमर फारूक उस बच्चे को बुलाते हैं, समझाते हैं, नसीहत करते हैं। तो फिर वो बच्चा, वो लड़का सवाल करता है, ऐ उमर फारूक, पहले आप ये बताओ कि बाप पर औलाद का कुछ हक है? तो उमर फारूक कहते हैं कि हाँ, 3 हक है। पहला हक ये है कि उसकी अच्छी माँ तलाश करे, उसके लिए जो माँ हो अच्छी माँ तलाश करे, और जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसको कुरान मजीद की तालीम दे। ये 3 बात अर्ज करते हैं, कहते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, ऐ उमर फारूक, इसमें से एक हक भी मेरे माँ बाप ने मेरा बाप हक एक भी नहीं अदा किया है। ना अच्छा माँ तलाश किया है, ना मेरा अच्छा नाम रखा है, ना इसने मुझे दीन की तालीम दी है। सामीने कराम, तो सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें। लोग 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी करते हैं। मैं हदीस नहीं पढ़ता, बस मफहूम रखता चलता हूँ। सामीने कराम, खूबसूरती की वजह से, ख़ानदान की वजह से, मालदार की वजह से, कुछ लोग दीनदारी की वजह से ऐसे लोग शादी करते हैं। सामीने कराम, मुआशरे में देखें कि अगर किसी की शादी जब लग जाती है और लोगों को, लड़के के घर वालों को ये पता चल जाए कि फला के यहाँ मैं शादी करूँगा तो वो बुलेट नहीं देगा, तो शादी कैंसिल, अगर चाहे मुअल्लमा हुआ।
नहीं मिला बुलेट तो शादी कैंसिल, ऐसा होता है। मतलब जहेज को देखकर शादी करते हैं, तो आप यहां भी कोताही करते हैं। तो सामने कराम दीनदार पर तरजीह दें, कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखें। आप आलिम दीन से, मस्जिद के इमाम से, मकतब के आलिम से पूछते हैं मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मैं उसका क्या नाम रखूं? कहते हैं अब्दुल्ला रख दो, अब्दुल रहमान रख दो। तो आप कहते नहीं, ये पुराना हो चुका है, कोई मॉडर्न बताओ, कोई अच्छा बताओ। तो आप अपने हिसाब से न माना मालूम, न मतलब मालूम, कुछ मालूम ही नहीं होता, आप अपने हिसाब से रख देते हैं। देखें मुआशरे में लोग कैसा कैसा नाम रखते हैं। अगर कोई पीर के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम पीरू रख देते हैं, कोई मंगल के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम मंगरू रख देते हैं, कोई जुमेरात को पैदा हुआ तो उसका नाम जुमराती रख देते हैं, कोई जुमा को पैदा हुआ तो उसका नाम जुम्मन रख देते हैं, थोड़ा सा काला है तो कल्लू भी रख देते हैं। मतलब जो समझ में उनको आया वही नाम रख दिए, माना मतलब से नहीं मालूम। सामीने करम, और ऐसे भी लोग हैं मुआशरे में कि उनका अच्छा नाम होता है, उनके बुरे नाम से पुकारते हैं। अच्छा नाम है, बुलाते हैं बुधई। तो सामने कराम, बुरे अलकाब से ना पुकारो, बुरे नाम से ना पुकारो। शरीयत हमें इस बात की इजाजत नहीं देती, इस्लाम ने मना किया है। जो नाम है उस नाम से लोगों को बुलाएं। तो सामने कराम, ये मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। उस लड़के ने कहा, ऐ उमर फारूक, मेरे बाप ने मेरा अच्छा नाम नहीं रखा, मेरा नाम इसने रखा है खटमल। और सामने कराम, एक रिवायत में आता है जुल, और जुल के माना होता है वो कीड़ा आपने देखा होगा जो खेत में गंदगी को गोल करके ढकेलता रहता है, वो कीड़ा, उसका माना। तो सामने कराम, और हदीस में भी आता है कि नाम का असर भी पहुंचता है। अब आप अपने बच्चे का खटमल नाम रख देंगे और उस नाम का असर पहुंच जाएगा तो आपको चिमोटी काटेगा कि नहीं काटेगा? आपका मसाज करेगा नहीं? सामने कराम, तो आप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें और उसको कुरान मजीद की तालीम दे। वो कहता है कि उमर फारूक, मेरे बाप ने मुझे दीन की तालीम नहीं दिया है, इसने कुरान मजीद की मुझे तालीम नहीं दिया है। तो सामने कराम, क्या आप भी कुरान मजीद की तालीम देते हो? आपका बेटा बेटी कॉलेजों में पढ़ने जाता है, अगर मैथ में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, आपको फिक्र होती है कि हम अपने बेटे को ट्यूशन करा दें, लेकिन वही बच्चा कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन आपका सोच वहां तक नहीं पहुंचा कि मस्जिद के इमाम से जोड़ दें ताकि इसको कुरान पढ़ा दे। तो सामने कराम, ये हमारे अंदर, आपके अंदर कमी है कि नहीं है? सामने कराम, समझने की कोशिश करें, बस ये एक दर्स है, तकरीर नहीं। तो दोस्तों, इन बातों पर हम समझने की कोशिश करें। और बहुत से लोग इसलिए अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाते हैं, आलिम दीन नहीं बनाते हैं कि इस लाइन में आमदनी बहुत कम है। सामने कराम, रिज्क का मालिक, रिज्क देने वाला, छीनने वाला अल्लाह ताला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई बीवियां थीं, कैसे गुजारा होता था? सामने कराम, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कैसे जिंदा थे? जिंदा रखने वाला कौन था? आप लोग ये सोच रहे होंगे वो नबी थे, दुआ करते थे, दुआ कबूल हो जाती थी, वो अच्छे थे, वो नेक थे, हम गुनहगार खताकार। सामने कराम, नबी ने तो फरमा दिया, कह दिया, कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरुल खताइन अत्तवाबुन। हर बनी आदम खताकार है, गुनहगार है, लेकिन गुनहगारों में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छे, जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाले हो। तो हमसे गुनाह हुई है, गलती हुई है, कोताही हुई है, तो हम तौबा करें, माफी मांगे, अल्लाह ताला गफ्फार है, माफ कर देगा। अब बूढ़े लोग ये ना सोचें कि जब मैं खेती करता हूं तो थोड़ा थोड़ा करके मेड़ी को हम छाट लेते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा। नौजवान लोग ये ना सोचें कि रमजान के महीने में घर वालों से मैं कहता था कि रोजे से हूं, लेकिन चौराहे पे जाकर समोसा खा लिया करता था, पता नहीं अल्लाह ताला माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा। औरतें लोग अगर सुन रही है तो ये ना सोचे कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा, कि मैं औरतों से, अपने शौहरों से पैसा छुपा के रखती हूं। सामिने कराम, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको इतनी कम उम्र में ये कैसे पता चला कि औरतें अपने शौहरों से पैसा छुपा के, चुपके से बचा के रखती हैं। एक समय था जब ऐलान हुआ, हमारे पीएम मोदी साहब ने ऐलान कर दिया 5 और 1000 का नोट बंद होगा। जब ये खबर, जब ये बात उन औरतों तक पहुंची, जैसे उन्होंने सुना, उन्हें फिक्र लाहिक हुई कि अब क्या किया जाए।
अब लेके इधर उधर दौड़ रही है। तो उसे मुझे पता चला कि शौहरों से ये पैसा छुपा के रखती है। बहरहाल कोई भी गुनाह हो, खता हो, अल्लाह ताला माफ कर देगा, हम सच्चे दिल से माफी मांगे, तौबा करें तो सामीने कराम, जो वो नबी थे, जो लोग थे परेशानियों में मुब्तला थे, कैसे उनका गुजारा होता था। एक बच्चा अपनी माँ के पेट में कई महीना तक रहता है, 9 महीना तक रहता है। क्या वो बच्चा अपने माँ के पेट में कोई फैक्ट्री चलाता है? नहीं, अल्लाह ताला उसका इंतजाम करता है। तो सामिने कराम, इंतजाम करने वाला, हर चीज का रास्ता निकालने वाला अल्लाह ताला है। ये सोच ना रखें कि इस लाइन में आमदनी कम है। सामिने कराम, और कुछ लोग अपने बच्चों को इसलिए मकतब में नहीं भेजते हैं कि मेरे मकतब से तो इंजीनियर नहीं निकलते हैं, मकतब से तो डॉक्टर नहीं बनते हैं, मकतब से तो कोई साइंसदान नहीं बनता है। मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है, मकतब से साइंसदान, डॉक्टर, पुलिस नहीं बनते हैं। जब आप मरेंगे तो किसी डॉक्टर को जनाजा पढ़ने के लिए बुला लेना। जब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत होगी तो किसी साइंसदान को बुला लेना, इनको मत बुलाना। सामिने कराम, इन्हें मत बुलाना, क्योंकि ये मकतब से तो नहीं निकलते हैं। सामिने कराम, ये सब सोच गलत है। ये मत सोचो, अपने बच्चों को सही तालीम दो, उनको बताओ, पढ़ाओ, लिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ईमान वालों, पहले अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। आज हम सोचें कि हमें अपने आप की कितनी फिक्र है, हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं। सामईने कराम, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। आज हम कहते हैं कि फला गांव में कोई इंतकाल हो गया है, चलो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, चलो उसके लिए दुआ करने के लिए कि अल्लाह इसकी गुनाह को माफ कर दे, इसकी गुनाह को दरगुजर कर दे। लेकिन ऐ लोगों, अगर आपको दुआ याद होगी नमाज जनाजा का, तो उसमें है अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना। जो नबी ने हमको दुआ सिखलाया है, उसमें पहले है कि अल्लाह हम जिंदों को पहले बख्श दे। तो हमें पहले अपनी फिक्र हो, वो अहलीकुम, और अपने औलाद की फिक्र करें, अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाएं। एक हदीस का मफहूम आपके सामने रखता हूं, वो अगर हदीस याद रहे तो अगर आप खाना चाहे तो खाना अच्छा ना लगे, अगर आप सोना चाहे तो आपको नींद ना आए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मफहूम आपके सामने रखता हूं कि 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने मुझे उतना अकल दिया है, हम पागल नहीं है। हम गौर कर सकते हैं कि 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है, और इस आग के पास कितनी ताकत है आइए मैं बताता चलूं। इस दुनिया की आग में जब इस मिट्टी को डाला जाता है तो इसको ईंट बना देती है। इस दुनिया की आग में जब एक सोनार अपने सोने को डालता है तो उसको पिघला देती है। इस दुनिया की आग में एक लोहार जब अपने लोहे को डालता है तो ये दुनिया की आग के पास इतनी ताकत है कि जिस शक्ल में चाहती है मोड़ देती है। इस आग से जहन्नम की आग 69 गुना तेज है। जब अल्लाह हमें उस आग में डालेगा तो हमारी हालत क्या होगी। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, हम अपनी आप की फिक्र करें, अपने औलाद की फिक्र करें। जब अल्लाह हमें उस आग में छोड़ेगा तो हमारी हालत क्या होगी। कभी हमने ये सोचा कि दुनिया की आग को तेज करने के लिए मिट्टी का तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, लकड़ी डालते हैं ताकि आग और तेज हो, ताकि इसकी शोला और तेज हो। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि जहन्नम की आग को तेज करने के लिए कौन डाला जाएगा। मैं डाला जाऊंगा, आप डाले जाओगे, पत्थर डाला जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो, जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर है। सामीने कराम, आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया है, हम इस जिंदगी को गनीमत समझें।
सामीन, इस नेमत को यूं ही जाए और बर्बाद ना करें, वरना एक वक्त ऐसा आएगा एक सजदा करने के लिए आप तरस जाएंगे, ये घुटना आपका साथ नहीं देगा। सामीन, अल्लाह ताला आज अगर किसी को 99 नेमत दे देता है और अगर कोई एक नेमत छीन लेता है तो हम नाशुक्रे इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है, नेमत नहीं दिया, छीन लिया है। कोई एक नेमत छीन ले, 99 नेमत से नवाजे लोग ऐसा करते हैं। सामीने कराम, जैसे अल्लाह ताला आपको औलाद दे दिया और मालदार नहीं बनाया तो ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला मुझे भूखा रखता है, मालो दौलत से नहीं नवाजा है। सामीने कराम, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत आपके औलाद है, आपके बच्चे हैं। एक मर्तबा जाकर उस बाप से सवाल करो, एक मर्तबा जाकर उस माँ से पूछो जिनके गोद सूने पड़े हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उसके दिल पर क्या गुजरती है, इस जमीनो जायदाद की क्या हकीकत है। एक मर्तबा पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। सामीने कराम, हम ना शुक्री करते हैं, कोई एक नेमत अल्लाह ताला छीन लेता है। सामीने कराम, एक मर्तबा जाकर उस नौजवान से पूछो जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है, वो यही सोचता है कि अल्लाह आज तूने मुझे पैर नहीं दिया है, आज मैं इसकी तरह चलकर रिश्तेदारों को यहाँ नहीं जा सकता। ऐ नौजवानों, उससे पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। जिनके आंखों में देखने की ताकत नहीं है, जिनके आंखों में देखने की बीनाई नहीं है, वो यही सोचता है कि अल्लाह ताला से मन ही मन में बात करता है, कहता है कि अल्लाह आज तूने मुझे आंख में बीनाई नहीं दिया है, आज मैं अपने उस माँ को नहीं देख सकता जो माँ मुझे 2 साल दूध पिलाई थी। अल्लाह आज मैं अपने उस माँ को नहीं देख सकता जो माँ मुझे 9 माह तक पेट में रखा था। इन आंखों की कदर करें। सामीने कराम, अगर हम सोचे, अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमारे ही जिस्म में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। तो सामीने कराम, हम नाशुक्री ना करें, नाफरमानी ना करें, अपनी जिंदगी को इस्लामी ढांचे में ढालने की कोशिश करें, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोगों के अंदर शोर मचेगा कि ये लोगों, गांव का फला आदमी बीमार हो गया है, गांव का फला नौजवान बीमार हो गया है, चलो उसको देखने के लिए, चलो उसकी बीमारी पुरसी के लिए। इतने में उधर से एक आदमी कहेगा कि ये नौजवानों, ये लोगों फोन करके इसके रिश्तेदारों को बुला दे, इससे मुलाकात कर ले, क्या पता अब ये दुनिया के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये लोगों, अब आपका मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब आपको जीने का कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। उस वक्त हमें एहसास होगा जब चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। उधर से एक आदमी कहेगा कि ये आदमी अपनी जुबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहा है, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह पा रहा है, ये आदमी अपने घर वालों को पहचानने से इनकार कर दिया, ये आदमी अब तो लंबी लंबी सांस लेने लगा है। इतने में उधर से एक आदमी कहेगा इसके पैर सर्द पड़ गए, इसके हाथ सर्द पड़ गए, ये तो दुनिया से चला गया। अब जितने तुम्हारे दोस्त होंगे उधर कफन की तैयारी करेंगे, जितने तुम्हारे दुश्मन होंगे उधर खुशियां मनाएंगे। जिस बच्ची को आपने बड़े लाडो प्यार से पाला था, वो बच्ची हाथ पकड़ेगी, कहेगी ये बुजान मुझे छोड़कर कहां चले गए हो। मगर वो बाप अपनी उस बेटी को तसल्ली नहीं दे सकता, चुप नहीं करा सकता, क्योंकि वो दुनिया से चला गया है। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बारे में शोर मचेगा। आइए आखिर में दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।